नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मास्टर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12.2 पढ़ रहे हैं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और 12.2 जो चैप्टर हमने 12 चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था हमारा कौन सा, हीरोन फार्मूला का था। तो हीरोन फार्मूले के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जान भी ली थी। और आज हम लोग जो 12.2 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कि हीरोन फार्मूले से ही रिलेटेड है चैप्टर। चलो अब बात करते हैं, फटाफट से एक तरफ से सारे क्वेश्चंस को करते हुए चलते हैं। ओके, एक पार्क है एबीसीडी, जो एबीसीडी के आकार का है, जिसमें एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। ए बी साइड दी हुई है बच्चा, कितनी दी हुई है, 9 मीटर की दी हुई है। और बी सी दी हुई है 12 मीटर की, और सी दी दी हुई है 5 मीटर की, और ए डी दी हुई है 8 मीटर की। और पूछ रहा है इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब एरिया कितना होगा, ये पूछ रहा है। आपके पास मैं एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। एक फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि मान लो ये कोई इसका बेस रहा होगा, जो कि चलिए थोड़ा सा सेटिंग कुछ गड़बड़ थी। जैसे कि एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया हुआ है हमने, ये फिगर ड्रॉ कर दिया। और चलिए आते फिर से। जैसे कि मान लो एक ये फिगर है, बी सी एक साइड है बच्चा, यहाँ पर इस साइड का नाम लिख देते हैं बी और इसका नाम है सी। ये बी सी कितनी दी हुई है हमारे फिगर में, 12 दी हुई है, तो इसको हम लिख लेते हैं 12 मीटर। अब कह रहा है बी सी के बाद दिया हुआ है सी डी। सी डी कितनी दी हुई है, 5 मीटर की दी हुई है। और एक बात बता रहा है, एक बात और बता रहा है, क्या एंगल सी 90 डिग्री का होगा। तो बच्चा यहाँ से जो एंगल बनेगा, ये वाला जो सी एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब लाइन की डिग्री, चलो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से होगा। और आप लोग देख लीजिएगा, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और उसके बाद में एक साइड दी हुई है दूसरी, कौन सी, ए बी दी हुई है, जो कि 9 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है बेटा, 9 मीटर लंबी है। और उसके साथ ए डी दी हुई है, ए डी को हम यहाँ से बना देते हैं, ड्रॉ कर देता हूँ। और यहाँ पर एक हमारा, ठीक है। तो ये एज ए बी जो साइड है वो 9 मीटर की है, और ये ए डी जो साइड है वो 8 मीटर की, ठीक है। ये 9 मीटर की है और ये 8 मीटर की है। चलिए इस फिगर पर काम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल एक दिया हुआ, मतलब समकोण त्रिभुज दिया हुआ। तो समकोण त्रिभुज के थ्रू हमें फिगर सॉल्व करना क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको पता चल गया, ये वाला ट्राइंगल जो हमारा बीसीडी है, यहाँ पर लिख देंगे, जो हमारा ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बीसीडी है, त्रिभुज बीसीडी, ये जो त्रिभुज बीसीडी है, तो बेटा ये त्रिभुज बीसीडी त्रिभुज बीसीडी जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास दो साइड इसमें दी है, सी डी भी दी हुई है, सी डी साइड नहीं लिखी है, सी डी साइड लिख दे रहा हूँ। सी डी साइड यहाँ पर 5 मीटर की दी हुई है, 5 मीटर सी डी दी हुई है। और बी सी डी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम देखेंगे बी सी डी में सबसे पहले हम बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी निकालने के लिए हमारे पास इन बी सी डी, यहाँ पर बी डी निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा कि बी डी का जो स्क्वायर होगा वो किसके, बी सी के स्क्वायर के और प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। चलिए तो बेटा बी सी का स्क्वायर कितना है, बी सी मतलब हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। और प्लस बी डी सी डी कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। मतलब ये 144 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 169
तो बेटा 169 किसका स्क्वायर होता है? 13। हमारे पास बी डी कितनी आ गई? 13 आ गई। हमने यहाँ पर नोट कर दिया बी डी 13 है। आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेना। बी डी 30 सेंटीमीटर की है, सॉरी मीटर की है, यहाँ पर मीटर भी लिख दीजिए, यूनिट जरूरी है लिखना। बी डी 30 मीटर की है, 13 मीटर। अब देखिए ये आपके पास 13 मीटर की आ गई, ये वाली 13 मीटर हो गया। अब आपके पास सारी की सारी साइड है। अगर हम देखें अब ट्राइंगल बी सी डी जो था उसका एरिया हमारे पास निकालना बहुत सरल है हमारे लिए। क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है बेटा? हाइट कितनी है बोलो? अरे हाइट कितनी है? 5 है। तो हम इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो 2 छक्का 12 हो जाएगा और 6 5 30, मतलब इसका 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। इसका एरिया 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 30 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया? ट्राइंगल बीसीडी का। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं ट्राइंगल एबीडी का एरिया। एबीडी का एरिया हमें पता है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ मैं, ट्राइंगल एबीडी। और ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस का मतलब हमारी साइड जो होंगी, साइड कितनी है? एक 13 है और एक है हमारे पास 8 और एक कितनी है? 9 है। बेटा 13 और 8 9 अपान ABC/2 होता है इज इक्वल टू में यहाँ पर 8 और 9 17 और 13 30 होता है। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 15। तो ये 15 मीटर की हमारे एस आ गई। अब इस फार्मूले को हम अपने हीरोन फार्मूला में पुट कर देते हैं, जो कि होता है एस ब्रैकेट एस माइनस से 15 ब्रैकेट में लिखेंगे 15 माइनस 13, और फिर होता है अगले ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी, तो 15 माइनस 8 हो जाएगा और ये 15 माइनस 9 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और इक्वल टू में 15, तो ये 15 रहा और 15 में से 13 गया, कितना बचा? 2 बचा। और 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7 बचा। और 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6 बचा। तो आप बताइए यहाँ पर हमने पेयरिंग जब इसकी स्टार्ट करेंगे तो इसकी पेयरिंग करने से पहले हमको जो है यहाँ पर तो यहाँ पर हम ऐसे ही इसको बिना फैक्टर करे हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ही तोड़ लेते हैं। तो इसको 3 इंटू हम 5 कर देंगे और इंटू में 2 कर देंगे, इंटू में 7 कर देंगे, इंटू में 6 का जो फैक्टर करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 2 इंटू 3, कितना आएगा? 2 इंटू 3। तो ये एक 3 और एक 3, ये पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल लेंगे। और कोई ये 2 का पेयर एक है और ये 2 का पेयर है, तो ये 2 भी बाहर निकल आएगा। और रूट के अंदर कितना बचेगा? 7 5 35। रूट के अंदर 35 बचा रहेगा। अब आप देखिए ये जो रूट के अंदर 35 बचा हुआ है, इस 35 को हम जो है रूट की वैल्यू में चेंज कर देते हैं। तो आप लोग जो है अपना रूट निकाल लीजिएगा, मतलब इसका स्क्वायर निकालना होता है, कितने का स्क्वायर है 35। तो यहाँ पर हम 2 3 जा तो 6 लिख देते हैं, इंटू में आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू 5.9 होती है, आप निकाल लीजिएगा। वैसे स्क्वायर निकालना आपको सिखाया हुआ है मैंने। तो 35 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.4 और आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपके पास देखिए ये वाला एक एरिया है और बेटा एक एरिया ये है और एक एरिया आपका ये। तो हम दोनों एरिया को जोड़ेंगे, मतलब हम अपने पूरे के पूरे ट्राइंगल उसका ABCD का एरिया निकालेंगे। तो ABCD का एरिया कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ। ABCD का एरिया कितना हो जाएगा? ABCD का एरिया कितना हो जाएगा आप बताइए? ABCD के एरिया में देखो ये वाला भी ट्राइंगल आ रहा था 35 पॉइंट, अच्छा यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ था 35.4 होता है और प्लस कितना होता है? प्लस दूसरा वाला एरिया कितना आया था? 13 आया था। तो दोनों एरिया को जोड़ देंगे, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आप बताइए? 65 पॉइंट, सॉरी 30 आया था, ये तो 30, हाँ ये एरिया आया था, सॉरी ये एरिया आया था, 30 एरिया आया था। और इस 30 एरिया को हम यहाँ पर लिख देंगे 35.4 था और प्लस था और ये 30 था, तो इसको लिख देंगे 65 पॉइंट, कितना आ जाएगा आंसर हमारा? हमारे पास आंसर नोट है और आंसर बिल्कुल मैच करके आपको बताया जा रहा है, इसको बता दिया 65.4 मीटर स्क्वायर। आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चा अगला क्वेश्चन जो है एक ABCD, एक चतुर्भुज है, ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल पीछे की तरह। अभी हमने बनाया था ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB जो है कितने 3 सेंटीमीटर का है और AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है, AD कितना है? AD भी वहां पर 5 सेंटीमीटर है, AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। चलो फिगर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया है, जो 5 सेंटीमीटर का बताया है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं अपना और उसी फिगर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
जैसे कि यहाँ पर छोटा सा फिगर बना रहा हूँ। अरे, क्या हो गया? चलो, अब देखिए, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो है हम फिगर ड्रॉ करते हैं, और फिगर जो हमारा होगा कैसे होगा, आप देखिए। फिगर को मैं अब थोड़ा सी दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, जो कि मोटा कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, और साइज को बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, थिकनेस कलर की बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा पतला चला जाएगा, ठीक, अब मोटा होगा। चल, हमारे पास जो बी सी दी हुई थी, मतलब बेस दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, ये बी है और ये सी है। बी सी कितना दिया हुआ है, फटाफट लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद में बी सी के बाद में दिया हुआ है कितना, ए बी दिया हुआ है, ए बी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग अच्छा फिगर ड्रॉ करिएगा। 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके बाद में ए डी दिया हुआ है। ए डी कितना दिया हुआ है बेटा, ए डी, ए डी इसको यहाँ से ए डी बना देते हैं, और इस ए डी के बाद में सी डी बना देते हैं। ए डी होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा कौन सा, ए बी डी हो गया। अब इस ए बी डी से हमें पता है कि ए डी कितनी है हमारी, ए डी कितनी है बताइए फटाफट, 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और बी सी डी कितनी है, सी डी 4 सेंटीमीटर है, सी डी को भी लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। फिर वही बात आ गई पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, हमें एक राइट एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला राइट एंगल है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये राइट एंगल 90 डिग्री है। तो इसको हम जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी पर, तो आपको पता चल गया क्या, आपके पास दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है। एक में देखो ट्रिपलेट बनना है हमारा 3 4, और इसका आप जब निकालेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा डायरेक्टली। ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम ट्रिपलेट अगर याद होंगे तो क्वेश्चन जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया। बेटा सबसे पहले एबीसी का एरिया निकालते हैं। एबीसी में हमें पता है तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट दी हुई हैं, तो हम एबीसी के एरिया को निकालते हैं। तो जो ट्राइंगल एबीसी है, अब उस ट्राइंगल एबीसी के एरिया को निकालते हैं। ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या कह रहा है, एबीसी का एरिया कह रहा है, ए बी दी हुई है, ए दी हुई है 3, बी दी हुई है 4, और सी दी हुई है 5। तो हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, 3 + 4 और +5, 3 4 और 5 अपान में 2 लिखेंगे, इक्वल टू में 4 3 7 5 12/2 लिखेंगे, मतलब 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आया एस, 6 सेंटीमीटर आ गया। चल, एस की वैल्यू को फार्मूले में पुट करते हैं, हीरो के फार्मूले में। हीरो के फार्मूले में बताया 6 और 6 ब्रैकेट 6 - 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 5। तो बच्चा यहाँ पर अब आ जाएगा आपके पास एरिया इसका, 6 आ गया, इंटू में 6 में से 3 गया 3 बचा, इंटू में 6 में से 4 गया 2 बचा, ओ सॉरी 6 में से 4 गया 2 बचा, और 6 में से 5 गया 1 बचा। 6 3 18 दूनी 36, तो रूट में 36, छोटा स्क्वायर है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, वरना मल्टीप्लाई अपने को नहीं करना है, बताया अभी। 36 6 का स्क्वायर होता है, तो इसका एरिया आ गया हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए आपके पास एरिया आ गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का, किस वाले का, एक ट्राइंगल का आ गया। अब दूसरे ट्राइंगल का ACD का निकाल देते हैं। ACD में 5 5 4 साइड है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल ACD, और ट्राइंगल ACD का एरिया बचा कितना है हमारा, ट्राइंगल ACD का एरिया है कितना है भाई, हो जाएगा 5 + 5 + 4 अपान में 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5 5 10 4 14/2, और 14 2 को काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर आ गया। इसको भी हीरो के फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। हीरो का फार्मूला क्या बताया हमें कि 7 ब्रैकेट में आएगा, और यहाँ 7 - 5 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 - 5, और ये हो जाएगा 7 - 4। चलिए आइए, 7 हो गया, अब देखिए ये 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, और 7 में से 4 गया 3 बचा। आप देखिए ये 2 2 का तो फैक्टर मिल रहा है हमको, 2 2 का तो फैक्टर, 2 2 का तो पेयर मिल रहा है, इस पेयर को बाहर निकालेंगे, 2√20 आएगा। और बेटा जब 2√20 आएगा, हम यहाँ पर 2 × 21 की वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होती है 4.6। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपके पास दो एरिया आ गए, एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, और एक एरिया, इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे,
आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर जो हमारा चतुर्भुज था ए बी सी डी, और इस चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया जो आएगा वो आएगा कितना 9.2 आ गया एक का, और दूसरे का कितना 6 हो गया, तो 9 6 15 होता है, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है एक रंगीन कागज है। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, हम फटाफट सबका एक तरफ से निकालते हुए चलेंगे। एक रंगीन कागज है आपके पास, रंगीन कागज से एक हवाई जहाज बनाया गया। एक चित्र आपको दिख रहा होगा, बगल में फिगर ड्रॉ किया हुआ है मैंने, फिगर ड्रॉ है और फिगर दिख भी रहा होगा आपको। तो आप देखिए जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में कह रहा है एक राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का एक चित्र बनाया, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। जो चित्र बनाया है बेटा, उस चित्र में क्या है, सारे जो जो कागज यूज किया है, जितना कागज यूज किया है उसका सबका क्षेत्रफल हमको बताना है। तो इसलिए बता देंगे। देखिए यहाँ पर जो हमको दिख रहा है कौन सा, पिक्चर 1, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ये क्या गया पिक्चर का, ये वाला जो पार्ट है, ये हर बार सर करेगा ऐसे क्या सर? चलिए ठीक हो गया, कोई बात। देखिए ये वाली जो पिक्चर फर्स्ट दिख रही है हमको, ये वाली पिक्चर दिख रही है, आप लोग देखिएगा इस पिक्चर में थोड़ा सा डब आ रही है पिक्चर, तो आप लोग देखिएगा अपनी बुक में देख लीजिएगा। ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की दी हुई है, ये वाली यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर की दी हुई है, कलर भी वैसे ही आ रहा है। ये वाला एक 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो अब देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एक ये 5 है, तो ऑब्वियसली इधर भी कितनी होगी 5 होगी। आप बताइए जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, नीचे की साइड हमें दी हुई है, ये देखो एक, ये 1 सेंटीमीटर की दी हुई है नीचे वाली, और ये 5 5 1 दिया हुआ है। बेटा इस 5 5 1 से हम जब इसका एरिया निकालने बैठेंगे तो एस निकाल लेंगे, एस इज इक्वल टू 5 + 5 + 1 अपान में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11/2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा एस की वैल्यू 5.5। यहाँ पर हीरो के फार्मूले में इसको डालेंगे 5.5 आएगा, ब्रैकेट में होता है कितना 5.5 या 11/2 लिख लीजिएगा आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 5.5 भी लिख सकते हैं। हाँ नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है 11/2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, बात वही है, वो 5.5 लिख सकते हैं। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम, तो 5.5 से यहाँ पर 5.5 - 5, और ये 5.5 और ये माइनस का, ये भी हो जाएगा कितना 5, तो एसोसेल्स था, और ये 5.5 और यहाँ पर हो जाएगा ये 5.5 और ये माइनस का हो जाएगा कितना 1। तो आप बताइए यहाँ पर जो है आ जाएगा कितना, ये 5.5 आया, इंटू में 5.5 से 5 चला जाएगा 0.5 बचेगा बेटा, और ये कितना बचेगा 0.5 बचेगा, इंटू में 5.5 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 4.5। अब आप जब मल्टीप्लाई करके इस आंसर को लाएंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा आप इसको कैलकुलेट करिएगा। देखिए 0.5 तो कॉमन मिल रहा है, 0.5 हमने कॉमन ले लिया, आप इसको मल्टीप्लाई करके अंदर से लाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल एरिया। अच्छा तो ये आपके पास टोटल एरिया मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका एरिया फिगर 1 का, जो फिगर 1 है उसका एरिया बेटा आएगा कितना 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका आएगा फर्स्ट फिगर का। और सेकंड फिगर में देखिए, सेकंड फिगर जो छोटा सा कहीं पर सेकंड फिगर बना हुआ, आप देखिए सेकंड फिगर कहाँ पर है, सेकंड फिगर ये बीच वाला इतना सा ये फिगर है सेकंड का, ये वाला जो फिगर है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सेकंड फिगर। तो इस सेकंड फिगर में आप देखिए क्या दिख रहा है, ये वाली पूरी की पूरी लेंथ दी हुई है, ये वाली ये कितनी दी हुई है, यहाँ तक दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपको दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेकंड फिगर जब निकालने बैठेंगे तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर जो होता है, एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का L × B होता है, मतलब सेकंड फिगर का एरिया आ जाएगा कितना, एक तो था 6.5 और इंटू में 1 हो जाएगा, तो कितना 6.5 सेंटीमीटर।
का एरिया आ गया, और आपके पास ये फर्स्ट का एरिया है, सर्कल करके रखिएगा, आप करेंगे इसको, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड का एरिया निकालेंगे। अब देखो थर्ड और फोर्थ के जो भी एरिया आएंगे वो दोनों लगभग में एक जैसे दिख रहे हैं, आप देख लीजिए। नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ और फिफ्थ के एरिया जो आएंगे सेम सेम आएंगे। तो पहले थर्ड का निकाल लेते हैं। थर्ड में नीचे की तरफ आपको एक ट्रैप दिख रहा होगा, और ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। आप देखिए, अगर थर्ड वाली जो पिक्चर नीचे की तरफ बनी हुई है, जैसे कि ऐसे पिक्चर बनी हुई है, आप देखिए यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे पिक्चर बनी हुई है, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ पिक्चर। अगर मैं इसमें से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूँ और एक खड़ी हो गई, ऐसे ड्रॉ करूँगा, इधर कहाँ चली गई? लिखने से ज़्यादा तो ये मिटा रहा है। चल, हो गया, अभी सही करना है। आगे देखिए, आगे देखिए। अब इसको अगर हम यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे ड्रॉ कर दें, तो बेटा ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। अब देखिए हमारे पास अगर ये एक थी बेटा, तो ये भी एक है और ये भी एक, सारी की सारी साइड कितनी हो गई, एक 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 हो गई हैं। अब आप देखिए इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कितने बन गए, एक, दो और तीन ट्रायंगल बन गए, एक ये है, एक ये है, एक ये। तीन ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं, और इन तीनों ट्रायंगल को अगर एक एरिया निकालना चाहें तो 3 इंटू कितना निकाल देंगे, √3/4, और साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आपके पास ये आ जाएगा 3√3, कितना आ जाएगा, 3√3/, 3 को √3 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा 5.1, क्योंकि √3 की वैल्यू पता है 1.732 होती है, और 3 को 1.3732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.196, कितना आएगा 5.196, और अपन में आ जाएगा 4। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा 4, और उसके बाद में 4 2 8 हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.299, कितना 1.2999 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक एरिया आ गया। अब देखिए, अब ये आया हमारे पास 1.299, तो इसको हम ऑलमोस्ट अगर 3 लिख दें, 1 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, 1.3 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आकृति जो चौथी और पांचवी बची है बच्चा, ये देखिए यहाँ पर आई है, ये वाली आकृति और एक ये वाली आकृति, दो आकृतियां जो बची हुई हैं बिल्कुल सेम सेम है, दोनों का एरिया अगर हम एक का निकाल दें तो दूसरे का हमें पता चल जाएगा। वैसे ही आप देखिए ये आकृतियां हैं कैसी एक्चुअल में, ये आकृतियां हैं कैसी, यहाँ पर एक राइट एंगल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये राइट एंगल यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे देखिए ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या कर लेगा, एक राइट एंगल बना देगा, यहाँ पर ऊपर वाला एक राइट एंगल बना देगा। और ये जैसे ही राइट एंगल बनाएगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आकृति 4 का जो एरिया आ रहा है 1/2 में कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेटा यहाँ पर दो ट्राइंगल थे, तो यहाँ 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, तो बी इंटू एच हमारे पास डायरेक्टली आ गया। बी हमारी कितनी है, जो कि 6.5 है, और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 6, ओ माय गॉड 6.5, 6.5, ये 6 है और ये 1.5 है, तो हम जो है क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर 15 6 90 होता है, तो यहाँ 9.0 आएगा, और 9 हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी आएगा। अब देखिए एक एरिया, ये 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया आपके पास हैं, चारों के चारों मतलब 5 थी वैसे तो, 2 एरिया सेम है, तो हमने उनको 2 को एक ही में निकाल दिया, तो 6 के 6 हो गए हमारे पास। अब जब 6 के 6 एरिया हमने निकाल लिए हैं, तो हम इनको सबको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 को जोड़ते हैं, तो हमारे पास आता है कितना, पूरी आकृति का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरी आकृति का क्षेत्रफल 2 पॉइंट, पहले तो 2.5 आया था, और फिर उसके बाद कितना है 6.5 है, और उसके बाद कितना है 1.3 है, और ये प्लस में कितना 6 पॉइंट, लास्ट वाला कितना आया भाई, नहीं, ये यहाँ पर 9 है, तो 9 को ऐड कर देंगे, हम 9 लिख दे रहे हैं। 1.3 को हमने ये वाला ले लिया है, और 2.5 ये वाला लिया है, ये वाला, ये 2.5 है, 6.5 हमारा ऑलरेडी आ रखा था ये वाला, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे 9 और 1 10, पहले इसको ऐड कर देते हैं, 5 और 3 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, तो मैं 13 का 3 लिख देंगे, पॉइंट लगा देंगे। 9 और 1 10 और 6 16 और 2 18 और एक कैरी था, एरिया हमारा आ गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इतना हमने जो है कागज यूज किया था, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चा वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक का एक ही आधार है। बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, अजीबोगरीब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी जस्ट आंसर आएगा। एक देखो क्वेश्चन केवल समझाने का आपको प्रयास ही कर रहा है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज जो है उनके दोनों के आधार एक ही हैं और क्षेत्रफल भी एक ही, तो मतलब ऑब्वियसली उनका फिगर भी अभी बताऊंगा कैसे होगा। एक त्रिभुज या त्रिभुज की भुजाएं 26 और 28 और 30 हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो आप देखिए जैसे कि कोई ट्राइंगल जो होगा, ये अगर उसने बता दिया है, क्या हो रहा है भाई, चल कोई बात नहीं, सॉरी। तो अगला जो बता रहा है, मैं क्या बता रहा है, कह रहा है कि कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर जो समांतर चतुर्भुज आधार है, और वही आधार किसका है, ट्राइंगल का, ऊपर बता दिया था दोनों एक ही आधार पर है। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो ऐसे जो मान लो ये समांतर चतुर्भुज का आधार रहा होगा और ये 28 सेंटीमीटर, यही हमारे ट्राइंगल का आधार है, तो ट्राइंगल का कुछ ऐसे आधार होगा। तो ट्राइंगल हमारे पास ये जो ABC है, अब हम यहीं से इसका एरिया निकाल लेते हैं। और ट्राइंगल का 28 ही हो गया, और तो लॉन्गेस्ट साइड को हम 30 कर देते हैं, और ये हो गया 26। तो बच्चा देखिए फटाफट रखेंगे हम अपने फार्मूले को, और यहाँ पर निकालेंगे क्या, एस निकालेंगे सबसे पहले, एस इज इक्वल टू A+B+C/2 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और 30 को 56, और 56 और 20 कितना होता है, 56 और 20 76 और 8 8 84 84, तो यहाँ पर आ जाएगा 84/2, आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 42 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, एस। अब इस एस के बेसिस पर हम अपने पाइथागोरस थ्योरम में रख के, सॉरी हम जो है हीरो के फार्मूले में रख के इसको निकालेंगे। 42 ब्रैकेट में 42 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 26, और ये माइनस का 46 माइनस। तो यहाँ पर आते हैं, ये 42 है, 42 में से 28 अगली साइड 30, चलो 30 लिख देते हैं, और 42 माइनस 28 लिख देंगे। ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है, याद रखिएगा आप लोग। अगली स्टेप पर, अगले स्टेप में क्या होगा, 42 तो ये ऐसे ही रहेगा, और ऐसे इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, मतलब 16 बचेगा, और 42 में से 30 गया कितना बचेगा बोलो, और 42 में से 30 गया मतलब 12 बचेगा, और यहाँ पर इंटू में 42 में से 12 में से 8 गया 4, मतलब यहाँ पर बचेगा 12 में से 8 गया 4, 14, कितना बचेगा, 14। अब इसके फैक्टर हम यहीं पर तोड़ लेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये हो गया 42 है, तो 42 का हो गया, मतलब इसको तोड़ देंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 21 दूनी 42 होता है ना, तो ये 7 21 दूनी 42 हो गया, 7 21 दूनी 42। अब 16 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 होता है, 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और इसके फैक्टर करेंगे 12 पे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 17 के करेंगे तो 2 इंटू 7। देखिए हमें फैक्टर करने से ये फ़ायदा होता है कि मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करने से हम बच जाएंगे। और यहाँ देखिए, अब इस वाले 2 को एक उठाया, सर्कल करते चलेंगे, इसको उठाया, एक पेयर बाहर आ गया, इंटू में लिखेंगे। इस वाले 3 को उठाया बेटा, और इस वाले 3 को ले लिया हमने, इस वाले 3 को, और यहाँ लिख दिया, और इंटू में ये 7 है, और 7 को ले लेंगे तो यहाँ पर 7 भी लिख देंगे, और इंटू में यहाँ पर हमारा बचा ये वाला भी पेयर, इसको 2 ले लेंगे, और एक ये पेयर बचा, इसको 2 ले लेंगे। तो 3 दूनी 6 और दूनी 12 और दूनी 24, और 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 84, एक ये वाला हो गया 2, और इसका ये 2 लिख दिया। आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा इसको, चलो पेज करता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ। कुछ कहीं पर मिसिंग इसलिए गड़बड़ाया,
42 के फैक्टर तोड़ेंगे, 42 के फैक्टर तोड़ेंगे। चलो डायरेक्टली अब की बात तोड़ते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो 14 इंटू 3 आएगा, 14 यहाँ 42 होता है। और ये वाला अगर तोड़ेंगे तो 4 इंटू 4 आता है, और इसको तोड़ेंगे तो 3 इंटू 4 आता है, और इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू कुछ नहीं तोड़ेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। कितना लिख देंगे बोलो? 14 का 14 लिख देंगे। अभी देखो 14 का भी पेयर एक हम ले सकते हैं यहाँ से 14। तो ये वाला एक 14 उठाया और एक ये वाला 14 उठाया, हमने यहाँ 14 लिख दिया इंटू में। ये 4 4 का पेयर उठाया बेटा, यहाँ कितना लिख दिया? 4 लिख दिया। अभी भी कुछ गड़बड़ है, अभी भी कुछ गड़बड़ है। ये 14 14 3 हो गया, 4 इंटू 4 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, 14 42, 14 42, और ये हो गया 4 तो 16, 4 12, और 14 का तो 14 हो गया, 14 का एक पेयर निकल गया। तो 4 इंटू 4 का एक पेयर ये बाहर हो गया, और इंटू में ये 3 का एक पेयर बाहर हो गया, और इंटू में अच्छा ये 4 है, तो इसको हम 2 इंटू 2 कर देंगे, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कर देंगे, इसका 2 बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसको आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 चौक 24, और 24 और 14 को बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे 14 चौको 56 होता है, और 14 दूनी 28 और 5 33 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया क्या? अब आपसे पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई याद करिए। तो इसकी ऊंचाई याद करने के लिए हम क्या कर देंगे? इसकी संगत ऊंचाई बताएंगे। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो बेटा क्षेत्रफल कितना आ गया? अब बताइए। 336 आया, 336 इंटू में 336 इंटू में आधा कितना बता दिया था उसने, 28 है ऑलरेडी, तो ऊंचाई को h रख लेते हैं। h इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 336 और अपान में 28, और इसको जैसे ही काटेंगे तो चला जाएगा 12 बार। हाइट कितनी आ गई? h इक्वल टू 12, ठीक है। चल आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अगला। 5 क्या कर रहा है? एक समचतुर्भुज के आकार का घास का मैदान है, घास का खेत है, उसमें 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, यदि समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 वर्ग मीटर की है, 30 मीटर की है, तो और सबसे बड़ा विकर्ण भी दिया हुआ 48। तो चलो सबसे सरल हो गया क्वेश्चन तो। और प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस गाय का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? 14 गाय हैं, अभी जो भी एरिया है 18 गाय हैं, 18 से जो भी एरिया आएगा उस 18 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितने। तो सबसे पहले हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। चलो रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। चल आते हैं यहाँ पर। अगला जो है क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक ऐसा फिगर है, सबसे लंबा वाला भी काट दिया हुआ है, ये वाला। तो ये हमारा 28, कितना था? 20 नहीं 48 दिया हुआ, 48 कर देते हैं। और ये वाली 30 नाम ले देते हैं। ए है, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी। तो हमारा विकर्ण बी डी दिया हुआ है, ठीक है, मान लिया हमने बी डी दिया हुआ है। और अगर छोटा वाला विकर्ण लगाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा इस कॉर्नर पर। ये मान लो ऊपर काट रहा है इसको। करना स्टार्ट करते हैं। देखो ओडी, ओडी जो है हमारा कितना? ओडी अगर 48 है, पूरा पूरा 48 था, पूरा 48 था बीडी, तो ओडी कितना आ जाएगा? मतलब ये अगर पूरा का पूरा कितना है, ये वाला पूरा का पूरा 48 है, तो ये वाली 24 आ जाएगी, और ये भी 24 हो जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो समद्विभाजित करेंगे तो बराबर बराबर हो जाएंगे। अब आप देखें ये वाली साइड 24 है, और आपके पास ये वाली साइड 30 है, और यहाँ पर समांतर चतुर्भुज जब कोई ऐसा बनता है तो यहाँ पर राइट एंगल क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। और ये बेटा जो राइट एंगल बना हुआ है, राइट एंगल के बेसिस से निकाल लेंगे इसका एरिया निकाल। तो एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होगी सबसे बड़ा बेस। तो बेस निकालने के लिए हमें सबसे पहले रखना होगा पाइथागोरस। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे कौन सा ट्राइंगल में? ट्राइंगल एओडी, ट्राइंगल एओ। तो ट्राइंगल एओडी में सबसे पहले बेटा बेस निकालेंगे। ये ए था हमारा, और ये ओ है, ये डी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस सबसे पहले निकालेंगे। बेस निकालने के लिए हमें पता है कि किसका परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है 30 है, और माइनस का क्या कर देंगे? हाइट का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है, और 900 में से इसका स्क्वायर 24 का कितना होता है? 576। 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा,
सात गया, 2 बचा, और 9 8 में से 5 गया, 3 बचा, 324 आया। और 324 किसका स्क्वायर होता है? 324 किसका स्क्वायर होता है भैया? नहीं पता? 18 का स्क्वायर होता है। सारे के सारे स्क्वायर याद कर लो। 18 का स्क्वायर होता है। हमें पता चल गया कि ये वाली साइड कितनी आ गई? 18। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड भी कितनी होगी? 18 होगी। मतलब ये वाली बात हो रही है, विकर्ण AC की बात हो रही है। पूरा का पूरा कितना आया? 36 आया। ठीक है। अब देखो, आपके पास दो विकर्ण है। विकर्ण AC बराबर कितना है? 36 है। और BD विकर्ण दिया हुआ था आपको। BD कितना है आपका? बताइए फटाफट। BD तो दिया हुआ था 48 दिया हुआ था यार। अब हमारे पास समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, पूरा का पूरा पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। समचतुर्भुज जो है हमारा उसका, अरे क्या हो गया, ये जो हमारा समचतुर्भुज होता है, इस समचतुर्भुज का पूरा पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समचतुर्भुज मतलब होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणा। एक है 36 और एक है 48। तो यहाँ काटेंगे इसको, 18 बार चला जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 144 होता है। और 18 8 144, 18 चौको 72, और 14 कितना होता है भाई? 72 और 14 86 होता है। ठीक, 864 मीटर स्क्वायर आ रहा है। कितना? 874 74 64 मीटर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो गाय कितनी थी हमारे पास? टोटल 18 गाय थी। गायों की संख्या कितनी? यहाँ लिख देंगे, गाय इज इक्वल टू 18 थी। एरिया कितना है? 864 है। 864 को 18 से डिवाइड करेंगे। 18 5 जा चला जाएगा, कितना? 18 चौको 72, 5 जा नहीं जाएगा, हो जा 18 चौको 72। और उसके बाद बचेगा कितना? बचेगा यहाँ 14 बच जाएगा। और ये 4 है ऑलरेडी, तो 144 हो गया। 18 8 144, मतलब प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना? 48 वर्ग मीटर एरिया की जरूरत। ठीक है, 48 वर्ग मीटर एरिया आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दो विभिन्न रंगों का कपड़ा, विभिन्न रंगों के कपड़ों को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर मतलब सिलकर एक छाता बनाया गया है। देखना है आपको, बताना है कि प्रत्येक टुकड़े की जो माप है वो 20 50 और 50 दी हुई है। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब भैया फिगर इसका ड्रा नहीं करेंगे, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं एक छोटी सी इसकी स्लाइड बना दे रहा हूँ, जिससे मुझे फिगर बनाने में, क्वेश्चन करने में आसानी रह जाएगी। फिगर आपके सामने ड्रॉ हुआ है। हमें पता है ये वाली जो साइड है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे है ना। तो ये 50 थी, और ये भी कितनी थी बेटा? 50 थी। और ये कितनी थी? 20 थी। ठीक है, तो चलो हम इससे अपना एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस इज इक्वल टू 50, मतलब A प्लस B प्लस C, और अपान में कितना? 200 120 आया। और 120 को 2 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 60 आएगा। 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। 120 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेटा इसका एरिया निकालते हैं, हीरो के फार्मूले में डालते हैं फटाफट। और हीरो का फार्मूला क्या होता है? 60 ब्रैकेट में आ जाएगा 60 माइनस 50। आप लोग फटाफट कैलकुलेशन बहुत तेज रखिएगा, बस 60 माइनस 50, और ये हो जाएगा 60 और माइनस का 20। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये सब। अभी आर एस अग्रवाल का भी नंबर आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो 60 वाले को 60 लिख देते हैं ऐसे ही। और 60 में से 50 चला गया, 10 बचा। और 60 में से 50 चला गया, 10 बचा। और 60 में से 20 चला गया, कितना बचा? 40। अब देखिए, अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर 20 इंटू 3 लिख देंगे। और ये ऑलरेडी 10 इंटू 10 है। और इसको भी क्या लिख देंगे? 2 इंटू 20 लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एक 20 का पेयर ये वाला, और ये वाला 20 का पेयर निकल रहा है, तो इसको 20 ले लेंगे। और ये 10 का पेयर निकल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर 10 ले लेंगे। देख लीजिए आप। काम कर रही है, लेकिन मैं चला नहीं पा रहा हूँ ढंग से। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और इंटू में, और बचा कितना? बचा 3 और 2 बचा, मतलब 3 2 मतलब बचा कितना? तो ये आ जाएगा यहाँ पर 200। और ये रूट में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे ही 200 रूट 6 आया, आपको पता चल गया 200 तो सर 200 है, लेकिन इस रूट 6 की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो अब देखिए टुकड़े कितने थे, हम चलो पहले आंसर निकालते, डायरेक्ट चलते हैं। टुकड़े कितने थे हमारे पास? वैसे रूट 6 की वैल्यू 2.44 होती है, आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रखना चाहो यहाँ पर रख सकते हो। टुकड़े कितने थे? 5 टुकड़े थे। तो 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटू में रूट 6 लिख देंगे। और रूट 6 इंटू में क्या लिखेंगे? रूट 6 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2.44 होती है, अभी बताई थी। 1000 को 1000 इंटू में 2.44 लिख देंगे। और आंसर हमारा कितना आ जाएगा?
और 1000 है ना, 1230 मतलब 244 और एक डिजिट और लेना पड़ेगा फिर से, मतलब 244, यहाँ पर कितना 2449 होता है, तो यहाँ पर 9 लेंगे, 2449 ठीक है, 2449 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर पॉइंट में और भी कुछ दिया हो तो आप लोग निकाल लीजिएगा, वैसे 2449 और 4 होता है ऐसे करके, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है एक पतंग 3 विभिन्न शेडों में दी गई, अलग अलग शेडेड है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। एक पतंग जो है 3 भिन्न भिन्न शेडों में दी गई कागज से बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को फिगर में दर्शाया भी गया है। पतंग का जो ऊपरी भाग है वो 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाला है। आप लोग ये वाला भाग देख रहे होंगे, हमने पेंसिल से कर दिया था इसके पहले, दिख नहीं रहा था उसमें। ये वाला जो पार्ट है कितना है, 32 सेंटीमीटर का। आप देखिए, जब ये वाला पार्ट बेटा 32 सेंटीमीटर का है, ये पूरा का पूरा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला पूरा का पूरा कितना है, ये कितना था, 16 था, ठीक है। तो चलो भाग एक वाले में सबसे पहले इतना, ये वाला इतना दिया, अब ये इतना दिया, इसका एरिया सबसे पहले निकालते हैं। और इसका एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि सबकी साइड भी दी हुई है, तो एरिया का फर्स्ट वाले का एरिया निकालते हैं। प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे पहले, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट वाले एरिया का, फर्स्ट वाले फिगर का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस कितना है इसका 32 है, और इंटू में हाइट कितनी है भैया 16 है। बेस इसके लिए दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी इसके लिए भी, ये बीच में है ना इसलिए कॉमन है, तो इसका लिख देंगे 16 दूनी 32 होता है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 वर्ग सेंटीमीटर होता है। नीचे की तरफ भी ये भैया 16, जब ये 16 तो ये भी 16, तो सेकंड वाले का एरिया भी कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, ठीक है। वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए जो थर्ड वाला हमारा बचा, थर्ड वाले में, अब थर्ड वाला बड़ा अजीब गरीब दिया हुआ है भैया। थर्ड वाला कह रहा है ये 8 सेंटीमीटर नीचे छपा हुआ, देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, और जो दो साइड है वो कितनी 6 सेंटीमीटर के, मतलब समद्विबाहु क्षेत्रफल, समद्विबाहु का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ समद्विबाहु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरो का फार्मूला डालेंगे, तो सबसे पहले एस निकालेंगे, और एस की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 + 6 और प्लस 8 बटे में कितना, तो 6 6 12 8 20 बटे 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ कटेगा 10 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ओ माय गॉड 10 सेंटीमीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर के आगे आपके पास एस आ गया बेटा, इसको हीरो के फार्मूले में डालेंगे, ये हीरो के फार्मूले में डालेंगे, और जैसे ही डालेंगे तो यहाँ से आएगा 10 ब्रैकेट में 10 - 8, और यहाँ पर होता है 10 - 6, और ये भी होता है 10 - 6, तीन साइड दी थी, और यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10 इंटू में 10 में से 8 गया कितना बचा 2 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, और 10 में से 6 गया 4 बचा। इसको अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई हम कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे, और मल्टीप्लाई वैसे ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको फैक्टर तोड़ेंगे इस वाले का, कितना आएगा अगले वाले पर तोड़ सकते हैं, 5 × 2 लिख देंगे, और इंटू में, और 2 ऑलरेडी है, 4 × 4 है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं = में, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास लंबी लाइन को बता, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से लंबी लाइन कहाँ से आ गई, ये वाला 2 का एक 2 बाहर आ गया, और इंटू में 4 का 4 बाहर आ गया, और इंटू में बचा क्या √5 बचा, तो 4 2 जा कितना होता है भैया हमें पता है, 4 2 जा, अरे 4 बाहर आया, 2 बाहर आया, 4 2 जा इतना 8 होता है, कितना होता है 8 होता है, तो 8 √5 आ जाएगा, 8 √5, √5 की वैल्यू 8 इंटू में √5 की वैल्यू कितनी भैया 2.236 अभी बताया था कहीं पर, तो इसकी वैल्यू को रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.88, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सेंटीमीटर। चल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोनों भागों के लिए अलग अलग पूछ रहा था, तो दोनों भागों के अलग अलग पूछे, तो दोनों भाग जो पहले वाले दो थे उनके लिए 256 है, और तीसरों वालों के लिए 17.88 है, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया हमने बता दिया, जी जी बिल्कुल। चल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, 8 के बाद 9 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके लिए आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, और उसके बाद क्लास खत्म। यहाँ पर भी वही कहानी दी हुई है, क्या कहानी है कि एक फूलों का डिजाइन किया गया एक फर्श पर, 16 टाइल है उसमें, टोटल टाइलों की संख्या कितनी है यहाँ पर देख लीजिए, टोटल टाइल कितने हैं 16। बेटा टोटल टाइल अगर 16 है तो आप बताइए इन 16 टाइल में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा किसी एक टाइल का, तो तभी तो बता पाएंगे कि 16 का एरिया कितना है, उस पर कितना पैसा खर्च आ रहा है, जिनमें उनकी बुझाई दी हुई है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करनी है। तो भैया सबसे पहले हमें 16 टाइल का एरिया पता चल जाए, तो 16 टाइल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3 साइड दी हुई है, यहीं पर हम इनको लिखते हैं,
एस निकाल देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर प्लस। तो 35, 28 और 9, 35, 28, 9 को प्लस करेंगे, 28 9 कितना होता है, 28 9 होता है 37, और 35 को ऐड करेंगे, और 35 और भैया कितना 37 कितना होता है 72 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 72/2, मतलब आ जाएगा हमारे पास 36 सेंटीमीटर आ गया। 36 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हीरो के फार्मूले में डाल देते हैं। हीरो के फार्मूले में 36 ब्रैकेट में यहाँ 36 माइनस 9 हो जाएगा, और ये 36 माइनस का 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 माइनस का 30, तीनों को लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास एरिया इसका 36। तो 36 रहा इंटू में 9 इससे माइनस होगा बेटा, कितना आएगा 37, 36 से 9 जाएगा, 16 में से 9 हो गया 7, 27 बचा, इंटू में इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 से 8 गया 8 बचा, और यहाँ 28 का 8 ही बचेगा, और यहाँ पर बचेगा कितना बचा, कितना बचा। इसके अगर फैक्टर कर दें हम तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर 36 का फैक्टर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 3 जा 9 3 जा होता है, तो मतलब यहाँ पर एक 3 बचा रहेगा, हम इसको तो इसका 3 बाहर निकाल देते हैं। अभी इसका 2 2 का और 2 2 2 2 4 बार आएगा, तो 2 बाहर निकालेंगे, अंदर 2 और 3 बचा था, √6 हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर 6 6 का 36 हो गया, 36 में √6 हो गया, और यहाँ पर आपको √6 की वैल्यू अभी बताई थी, 36 इंटू √6 की वैल्यू कितनी बताई थी बोलो, 2.45 बताई थी। अभी देखो आप लोग याद नहीं रहते, 2.45, और यहाँ पर एरिया इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, मैं कैलकुलेट कर देगा उसको। तो इसका एरिया होता है 36 पॉइंट आ जाएगा। चलो अभी एरिया की ज़रूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं, 16 टाइल थी, इसको 16 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू में 16। अब पूरे को हम एक साथ कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर है 1 1 1 4 और वो डबल 1 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वाला एरिया है कितना है 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर। भैया पॉलिश कितने रुपए में हो रही थी, तो यहाँ पर लिख देंगे 1411.2 इंटू में 50 पैसे में हो रही है, तो 50 पैसे मतलब 0.50 है ना। तो चलो 0.50 ना लिखो अगर, तो बाद में हम रुपए में कन्वर्ट कर देंगे, चलो 0.50 0.50, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 70560 आया। अब हमें पता है कि पैसे में है, अब रुपीज़ में, क्योंकि पैसे में है रुपीज़ में ले जाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, 705 रुपये 60 पैसे, यही आपका आंसर, 705 रुपये 60 पैसे। तो आप लोग देख लीजिए 705 रुपये ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, और इस वीडियो को भैया लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक खेत समलंब के आकार का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले समलंब बना देते हैं, छोटा सा समलंब बनाते हैं यहाँ पर, और इस छोटे से समलंब से फिर बनाते हैं क्वेश्चन। समलंब कैसे होता है, एक ऐसे साइड होगी, एक ऐसे साइड होगी ना, और एक ऐसे होगी, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दें, ये देखो एक ट्रायंगल बना लेगा यहाँ पर, अभी हमारी साइड आ जाएंगी फटाफट। तो हमें पता है साइड कितनी दी हुई है, इसकी समांतर भुजाएं 10 और 25 दी हुई है, तो बेटा ये 10 रख दो, और ये पूरी कितनी 25 है। आपको पता है ये 10 है, तो इधर वाली ये वाली भी कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। और अपोजिट साइड जो इसकी दी है 13 और 14 दी हुई है, तो हमें पता है ये वाली अगर 13 है और ये 14 है, तो बेटा ये भी कितनी होगी 13 होगी, क्योंकि हमने इसको इसके बराबर में ले लिया। तो देखो हमने अपने क्वेश्चन को ईजी कर लिया। अब हमारे पास जो ट्राइंगल हमारा आया है, जो ट्राइंगल आया है कौन सा, CD, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसको आप नाम दे दीजिएगा यहाँ पर AD, A और D और P और P, और यहाँ पर इसका नाम है E। तो CD जो हमारा ट्राइंगल है, इसमें अगर हमको हाइट पता चल जाए तो हम क्या कर देंगे, फटाफट इसका एरिया निकाल देंगे। वैसे हमारे पास दो साइड है, देखिए एक साइड ये है, एक साइड ये, 2 साइड है ऑलरेडी, और नीचे वाली साइड हमारी टोटल 25 थी, ये 10 थी, और तो इसमें से 10 चली जाएगी, कितनी जाएगी 15। अब देखो हमारे पास तीनों साइड इसकी हैं, 13 14 और 15, तो हम इसका अर्ध परिमाप पहले निकाल दें, इसी वाले को पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर इस वाले का सबसे पहले एरिया निकालते हैं, इसका सबसे पहले ऐसे निकालते हैं, ऐसे इक्वल टू कितना 13 और 14 और 15 बटे में कितना 2, और ये 13 14 कितना होता है 27
और 5 32 और 10 42 कितना होता है 42/2 मतलब 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करिए इसको। उसके बाद में यहाँ पर 21 21 और ब्रैकेट में 21 माइनस 13 हो जाएगा, और 21 और ये माइनस का 14 आ जाएगा, और ये 21 और माइनस का 15 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 21 और ये माइनस करेंगे तो 11 में से 3 गया 8 बचा, और इंटू में 11 में से 4 गया 7 बचा, और इंटू में 11 में से 5 गया 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू में 2 इंटू 4 कर देंगे, और इंटू में 2 इंटू 3 कर देंगे। ये पूरा का पूरा हमने फैक्टर निकाल लिया। तो इसको हमने क्या कर दिया, ये बेटा 3 और ये वाला 3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अरे यार ये तो यहाँ पर कितना है 3 है, और इंटू में इस वाले 2 का ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर एक 2 बाहर निकल आएगा, और ये 4 का एक 2 आ जाएगा बाहर, और इंटू में कितना बचेगा √7 बचेगा। बचा रहने दो कोई बात नहीं। एक 7 और था भाई पर, एक 7 और था, ये तो हमने 3 7 का लिया था, ये वाला एक 7 टूट गया, इंटू में 7 और लिखा, तो ये √7 नहीं बचेगा फिर। अब ये 7 का 7 भी बाहर आएगा, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12 छका कितना होता है बात कर, 3 दूनी 6 दूनी 12 7 84, 84 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, 84 सेंटीमीटर में दिया था, मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 84 मीटर स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं एरिया इसका। हमारे इस वाले का आएगा ट्राइंगल का आ गया। अब इसका निकालना हमें पता है कि जो ये वाला एरिया है हमारा CD, अब ये बचा हमारे पास कौन सा ABDE, ABDE बचा। और ABDE का एरिया क्या होता है भाई, ABDE का एरिया क्या होता है आपको पता है कि जो ABED है उसमें समांतर चतुर्भुज हमारा जो बनना है उसका एरिया होता है क्या, उसका एरिया होता है 10 गुणा 11.2। ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, समांतर चतुर्भुज का इस वाले का एरिया है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 112। इसको 112 लिखेंगे डायरेक्ट, 1.0 है तो इसको 0.0 लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास दो एरिया आ गए 112 और 84, तो 112 और 84 को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 112 और 84 को 4 और 2 6 8 11 और 9 और 196, और बेटा 196 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो 196 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अगली एक्सरसाइज आपके साथ बहुत जल्दी होगी, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज यहीं तक थी दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स।